के बाद थोड़ा सा आपको उसके बारे में अपडेट करूंगा। मैं कह सकता हूं कि एक बहुत अच्छी जानकारी और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज दोनों है। तो सेशन में बने रहिएगा, क्योंकि जब आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी, उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी टीम के उन लोगों को भी देनी है जो कहीं ना कहीं इस मीटिंग में अगर नहीं भी आ पाए हैं। तो पहली बात अपन ये बात करते हैं कि हमको अप्रैल का महीना जो है, हमने लास्ट मंथ अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इस महीने की हमारी क्या प्लानिंग है? फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है और एक नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा है। दुनिया के लिए एक नया साल होता है जब वो 31 दिसंबर की बात करते हैं, लेकिन एक व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखें, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसके लिए नया साल होता है जब वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज करके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाता है, जो 1 अप्रैल से चालू हो चुका है। ओके, तो यहां सर हमको देखना होता है कि हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर कैसा गुजरा है और ये फाइनेंशियल ईयर कैसा गुजरना है। ये डिपेंड करता है कि हमारी तैयारी कैसी है। जो सुधीर जी ने अभी बताया कि पेड़ कौन ज्यादा काटता है, कौन कम काटता है, किसकी तैयारी, किसकी किसकी कुल्हाड़ी पे धार है, कौन धारदार तरीके से काम कर रहा है। तो यहां पर मैं एक चीज बताऊंगा कि अभी तक हमने ये बात करी कि प्रोडक्ट को स्थापित किया कि भाई केवाईपी क्या होता है, नो योर प्रोडक्ट्स क्या होता है, कि आपके प्रोडक्ट की जानकारी आपको लेनी चाहिए। और हमने इस मिथ को तोड़ा हिंदुस्तान में, दार्जिलिंग नाइन ने इस मिथ को तोड़ दिया कि लोग पहले कहते थे कि अगर एमएनसी कंपनी है, गोरों की कंपनी है, तो भाई प्रोडक्ट ठीक होगा, महंगा होगा पर प्रोडक्ट ठीक होगा। बिजनेस प्लान की हम नहीं जानते भाई कैसा है, मुश्किल है, आसान है, कुछ भी है। अगर वो इंडियन कंपनी की बात करते थे तो वो उनके दिमाग में परसेप्शन होता था कि इंडियन कंपनी प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचती। हाँ, बिजनेस प्लान बहुत अच्छे बना लेती है, कई बार बड़े लुक्रेटिव होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बट प्रोडक्ट्स की जहां तक बात करें तो उतनी आर&डी की बातें होती हैं। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट लिखा जाता है, पर उस बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट का पैरामीटर क्या है वो नहीं बताया जाता। पैरामीटर क्या है कि भाई हमारी फैक्ट्री हो सकती है, कि भाई हमारी फैक्ट्री है इसलिए वो अच्छा होगा। क्वालिटी, जब हम बोलते हैं कि बेस्ट क्वालिटी, तो हमको ये बताना होता है वाई, ऑथेंटिसिटी इसकी क्या है। लेकिन बेस्ट क्वालिटी बोल देना एक केवल वर्ड है, कैसे, ये ज्यादातर लोग नहीं बताते कि वो कैसे बेस्ट है, वो क्वालिटी कैसे अच्छी है। ऑथेंटिसिटी की बात नहीं करते, बस क्वालिटी बेस्ट है इसकी बात करते हैं। क्योंकि आम जनता ये जानने में बहुत ज्यादा रुचिकर नहीं होती है और इसका फायदा सब लोग उठाते हैं। आम जनता इस बात पर ज्यादा रुचि रखती है कि मोबाइल कौन सा अच्छा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि भाई हम जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसा है। तो इसी को मद्देनजर रख के दार्जिलिंग नाइन ने एक चीज करी, आर&डी करी। मैं फिर बोलता हूँ आर&डी, सब लोग बोलते हैं ना आर&डी, लेकिन आर&डी इस बात की नहीं करी कि क्या प्रोडक्ट लाना है। आर&डी इस बात की करी कि वही प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए लाना है जो मुझे मेरी फैमिली को देने के लिए मैं सोच सकता हूं, जो मैं मेरे बच्चों को देने के लिए सोच सकता हूं, वही प्रोडक्ट मैं अपने कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लाऊंगा। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी अलोंग विद द ऑथेंटिसिटी क्रिएट करूंगा और वही प्रोडक्ट बनाए जो गोरों की एमएनसी कंपनीज को भी टक्कर देगा। लेकिन आर&डी इस बात की थी कि अफोर्डेबिलिटी में दूंगा, अफोर्डेबिलिटी में दूंगा। तो ये चैलेंज लिया और इसको किया। अगर आज आप हमारा फेस वॉश देखें, चारकोल फेस वॉश, उसका आप डीपी प्राइस देखिए, अगर आज उसका 150 रुपीज डीपी प्राइस है इंडिया के अंदर, आप डालिए, सर्च करिए टॉप 5 ब्रांड चारकोल फेस वॉश और उसका बेस डालिए टॉक्सिसिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, अपना रेट डालिए 150 रुपीज जो डीपी प्राइस है, और डालिए उसमें कि अगर टॉक्सिसिटी और ऑथेंटिसिटी के, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर और हम इस प्राइस को कंपेयर करें तो टॉप 5 ब्रांड्स कौन से हैं? सर आपको हर्ब्स एंड हिल्स का चारकोल फेस वॉश इस इंडिया में टॉप 5 ब्रांड को बीट करता हुआ मिलेगा। और जो इसके रेट के आसपास का जो ब्रांड होगा ना, जो इसके रेट का ब्रांड है, वो हाईएस्ट टॉक्सिसिटी वाला होगा। इसके बराबर के इंग्रेडिएंट वाला जो ब्रांड होगा वो मिलेगा ही नहीं। और अगर इसके आसपास का मिलेगा तो इससे बहुत करीब का जो मिलेगा वो कम से कम इससे 2.5 से 3 गुना दाम ज्यादा का मिलेगा। अब आप मार्केट को कैसे डंकी की चोट पे एक्सप्लोर करते हैं वो आपके ऊपर है आज, लेकिन मैं बात करने वाला हूं प्रोडक्ट की नहीं, मैं बात करने वाला हूं केवाईपी के साथ साथ। ये प्रोडक्ट की केवाईपी हो गई कि उसके इंग्रेडिएंट्स देखिए बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं इनकम की बात करूं, पैसा कमाने की बात करूं, वेल्थ क्रिएशन की बात करूं, क्योंकि कारण एक बात समझिए, एक प्रोडक्ट वो है जो आप लोगों को रिकमेंड करते हैं,
जो आपके पास है, और एक प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडस्ट्री का। क्या आप जानते हैं कि वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है? अपने आप से एक बार सोचिए। मतलब मैं आंसर मैं ही दूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं इंटरेक्टिव प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि एक बार सोचिए, जो प्रोडक्ट आप लोगों को देते हैं, बताते हैं कि हमारी ये रेंज है, इसके अतिरिक्त एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इस इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग में, आपकी कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, आंसर आप सोचिए, और आंसर मैं इसका आपको देता हूं। इसका आंसर है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आप खुद, आप स्वयं। आप स्वयं इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ स्टाइल, आपके अचीवमेंट्स, आपने इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करके आपने जीवन में परिवर्तन किया क्या, डायरेक्ट सेलिंग में आने से आपकी जिंदगी में बदलाव क्या आया, आपकी सोच में क्या बदलाव आया, आपकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन हुआ, आपने क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली। अगर कोई एक व्यक्ति जो बोल नहीं पाता था वो बोलना सीख गया, ये अचीवमेंट है। अगर कोई व्यक्ति लोगों को फेस नहीं कर सकता था लेकिन आज फेस कर रहा है, अचीवमेंट है। अगर कोई कॉन्फिडेंस से खड़े होकर के किसी को मोटिवेट कर पा रहा, किसी को सिखा पा रहा, अचीवमेंट है। अगर वो अपनी लाइफ में अच्छे पैसे कमा करके अपने लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा, अचीवमेंट है। लेकिन क्या आप ये सोचते हो कि आपके प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी होनी चाहिए? क्या आप ये सोचते हो कि आपका प्रोडक्ट अच्छा दिखना चाहिए? बिल्कुल आप सोचते हो। और दार्जिलिंग एक सस्टेनेबल पैकेजिंग पे काम करता है, बायोडिग्रेडेबल पैकिंग पे काम करता है, उसके बावजूद बेहतरीन तरीके से पैकेजिंग बनाता है। और हम भी चाहेंगे कि अगर हम एक प्रोडक्ट है तो हम भी, हमारी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, हम कैसे दिखने चाहिए, हम कैसे प्रेजेंटेबल होने चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सिस्टम में तीन तरह के लोग होते हैं। जैसे क्रिकेट के मैच की अगर मैं बात करूं, तो क्रिकेट के मैच की अगर मैं बात करता हूं, तो एक क्रिकेट टीम है, उसका एक कैप्टन है, राइट? कैप्टन है, वो क्रिकेट टीम खेल रहे हैं, उनका एक कोच है, वो कोच भी है। हो सकता है राहुल द्रविड़ कोच हो, रोहित शर्मा कैप्टन हो, उसकी टीम हो। कैप्टन और उसकी टीम एक कोऑर्डिनेशन पे चलेगी। खेल, वो टीम वहां पे खेलती है, कोच सिखाने के पहले रहता है और वहां बाहर बैठ के मैच देख रहा होता है। कोच अगर पैड पहने ना पहने, लेकिन जो खेल रहा है मैदान में उसे पहनना होता है। गेम के अंदर जो है आदमी है वो कर रहा होता है। तो आपको कहने का मतलब क्या है कि जिस वक्त जो व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा था, अगर आज सक्सेसफुल है, तो स्ट्रगल के टाइम वो क्या कर रहा था उस पर, उसको देखिए, वो सोचिए। ये मत सोचिए आज क्या कर रहा है, राइट? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अंबानी की सेकंड जनरेशन आज अपने प्राइवेट जेट पे घूम रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसके फादर जो है, जब नहीं पी सकते थे तब भी वो एक बेहतर कैफे में जाकर के 500 रुपए 400 रुपए की चाय पीते थे, जिससे उनको ये थॉट मालूम पड़ सके कि बड़े लोग सोच क्या रहे हैं। अमीर होने से पहले अमीर दिखना भी जरूरी है। दिखने का मतलब मैं बात ये नहीं कर रहा हूं नाटक करने की, सही तरीके से दिखना, साफ सुथरे तरीके से दिखना, आपके पास जो है आपका गेस्चर ओके रखना, सुबह टाइम से उठ जाना, अपनी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो जैसे प्रोडक्ट का केवाईपी होता है, ऐसे ही आपका डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो मैं यहां विषय की बात कर रहा हूं कि उसका भी एक केवाईपी होता है। नो योर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसका, इसके भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अपॉर्चुनिटी के इंग्रेडिएंट्स क्या है? अगर वो सही है, बैलेंस में है, सही है, तो आप चीजें आपकी काम करेंगी, प्रोडक्ट काम करेगा। अगर उसके इंग्रेडिएंट सही नहीं है तो काम नहीं करेगा, जो तो आप जानते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के सक्सेस के इंग्रेडिएंट्स क्या है? नंबर एक, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आंसर लिख भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं, अपनी कॉपी भी कर सकते हैं। बहुत सही। अब मैं चाहूंगा कि अभी सवाल आपके दिमाग में जो भी आएंगे, अपन आफ्टर जो सेशन की बात कर लेंगे। कुछ लोग प्रोडक्ट्स को लेकर के बात कर रहे हैं, जबकि ये सेशन अभी प्रोडक्ट को लेकर के नहीं है। तो मैं ये बात कर रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। नंबर एक, आप सहमत असहमत है वो अपने दिमाग से सोचिए। प्लान को दिखाना,
उसके पहले प्लान को जानना। जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे साथ सिस्टम में आता है तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर काउंसलिंग के तहत हम उसके सबसे पहले न्यू डिस्ट्रीब्यूटर काउंसलिंग करना है, उसको बिजनेस प्लान के बारे में पूरा सिखाना है कि वो शो द प्लान कर सके, उसके साथ मिलकर के शो द प्लान करना है। तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर काउंसलिंग एंड शो द प्लान, ये बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग है या नहीं? शो द प्लान, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर काउंसलिंग बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग है या नहीं? आप इसका आंसर अपने दिमाग में सोचिए। अब जो सहमत हैं उनके लिए दूसरा सवाल क्या है? हम ये जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब क्या है कि जितनी भी नॉलेज हमको है, जितनी भी नॉलेज, किताबें हम पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, सब कुछ जानते हैं, अगर मैं यहां से यहां तक इतनी सारी किताबों की एक ऊपर श्रृंखला बना दूं और एक फैक्टर यहां पकड़ लूं तराजू पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बताऊं, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सब का एग्जीक्यूशन। अगर एग्जीक्यूशन नहीं है तो आप दुनिया में कितने ही मास्टर बन जाओ, मैं आपको बता रहा हूं, कॉमन मैन ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो एग्जीक्यूशन कर रहा है, और जीनियस अगर बहुत सारा नॉलेज ले रहा है और एग्जीक्यूशन वो अभी नहीं कर रहा है, तो मैं बता रहा हूं कि एक दिन उसकी एग्जीक्यूशन की हैबिट ही खत्म हो जाएगी। तो आप शो द प्लान करते हैं, बिजनेस प्लान अगर नहीं जानते हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, तो अगर आप बिजनेस प्लान नहीं जानेंगे तो आप बिजनेस प्लान को शो कैसे करेंगे? तो इसका सिंपल सा एक साइकिल है, बहुत कॉमन सा साइकिल है कि मुझे अगर डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा पैसा कमाना तो कैसा आएगा? बड़े टर्नओवर से बड़ा पैसा आएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, इसमें मतलब कोई मैथमेटिक्स है ही नहीं। बड़ा टर्नओवर, बड़ा पैसा। और बड़ा पैसा कैसे आएगा? बड़ा पैसा आएगा बड़े एजुकेटेड नेटवर्क से। और बड़ा एजुकेटेड नेटवर्क बिल्ड कैसे होगा? वो नेटवर्क बिल्ड होगा प्रेजेंटेशन से, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर काउंसलिंग से। और प्रेजेंटेशन और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर काउंसलिंग कैसे होगा? प्रेजेंटेशन होगा प्रेजेंटेशन फाइल से, या आपके लैपटॉप में दिए गए पीपीटी प्रेजेंटेशन से, या उसके प्रिंट फाइल, उसके फाइल से। तो जब तक आप इसको प्रॉपर डुप्लीकेशन नहीं करते हैं, डुप्लीकेट नहीं करते हैं, इस चीज को बार बार डुप्लीकेट नहीं करते हैं, तो नहीं हो पाएगा बॉस, हो ही नहीं सकता। आप कोई भी चीज के लिए जॉब करना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी पोजीशन चाहते हैं, आपको ये पता है कि आप लॉ करके कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बन सकते, कंप्यूटर इंजीनियर करके आप लॉयर नहीं बन सकते हो, आप सीए की पढ़ाई करके डॉक्टर नहीं बन सकते हो, डॉक्टर की पढ़ाई करके सीए नहीं बन सकते हो। सब फिक्स है बॉस। पंचर वाले को पंचर बनाना आना चाहिए, वेल्डिंग करने वाले को वेल्डिंग करना आना चाहिए, और डायरेक्ट सेलर को शो द प्लान आना चाहिए। इफ यू वांट टू अर्न, अपने सपने पूरे करने हैं, तो दिस इज द एसेंशियल। दूसरा बेसिक क्या है कि मैंने अब इस चीज को जाना, तो रेगुलर अपनी टीम में इसकी जानकारी देना, इसकी मीटिंग करना, चाहे वो जूम के माध्यम से करूं, चाहे फिर मैं उसके फील्ड में जाके काम करूं, तो मुझे उसके साथ अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। राइट? तो नेटवर्क बनाना है तो क्या है? फिर वही बात आएगी कि लिस्ट बनाना है, बेसिक इंग्रेडिएंट से लिस्ट बनाना। सवाल ये है, पता है नॉलेज, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या है? अपने आप से मैं अपने आए हुए जितने भी, मान लीजिए मार्च में जितने लोग नए ज्वाइन हुए उनकी लिस्ट कोई बनवा रहा है, आपको पता है, आप उसका अपने टीम के लीडर हैं, कितने लोग नए ज्वाइन हुए, मेरे पास कोई डाटा है, कितने नए लोग ज्वाइन हुए, कितने कंज्यूमर बने, कितने रिटेलर्स बने, कितने टीम में आए, उनकी ट्रेनिंग हुई कि नहीं, ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही। भाई तू मेरे साथ ज्वाइन हुआ है, मैं तेरी काउंसलिंग कर रहा हूँ, तेरे साथ मिलकर के शोधा प्लान कर रहा हूँ। अब मैंने तेरे साथ प्लान किए, तेरी लिस्ट बनवाई, 100 लोगों की लिस्ट थी, उनके पास गया, प्रेजेंटेशंस दिए, सारी चीजें करी, फिर उसमें से कुछ लोग सहमत हुए, उनके साथ प्रेजेंटेशन किया। अब मैं तेरे को हफ्ते के हफ्ते आऊंगा, यही प्रोसेस तू कर, अब जब मैं जिस दिन आऊं उस दिन सबको बुला के एक बार में मिला दो। दिस इज द प्रोसेस, एज सिंपल एज दैट। करना है बस, एग्जीक्यूशन है। ये एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तीसरी बात, कि क्या मुझे सब तक पहुंचाना चाहिए अपने प्रोडक्ट को? भाई साहब एक बात समझो आप, कि बड़े से बड़ा ब्रांड, कोलगेट को ब्रांड किसने बनाया? मान लीजिए टूथपेस्ट की बात करते हैं, कोलगेट है, कोई भी ब्रांड है, उसको ब्रांड बनाया है किसने? एडवर्टीजमेंट में सेलिब्रिटी ने प्रमोशन किया, या
उसके प्रमोशन से ब्रांड बनने के बाद आपने खरीदा, इसलिए ब्रांड बना। आप खरीदते हैं तो सेलिब्रिटी को पैसा जाता है, आप खरीदते हैं तो कंपनी को पैसा जाता है। आप अगर वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं, यानी आम पब्लिक अगर खरीदेगी नहीं, तो क्या फायदा, वो ब्रांड कभी नहीं बन सकता। ब्रांड एडवर्टीजमेंट से नहीं बनता है, ब्रांड बनता है एडवर्टीजमेंट होने के बाद उसकी सेल क्या है, खरीदारी क्या है। अब ये बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग में जब आप ही इसके सेलिब्रिटी हैं, आप ही इसके प्रमोशन करने वाले व्यक्ति हैं, तो क्या नेचर रूट का या टूथ कंसंट्रेट का प्रमोशन आप करेंगे या किसी को हायर करेंगे? एक व्यक्ति जिसको पैसा मिलता है ना, वो नाचते गाते सड़क में ढोल बजा के भी वो पेस्ट का प्रमोशन करता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो। और हम हमारे पेस्ट का प्रमोशन करेंगे क्या? आपको क्या है, एक बात बताइए कि अगर मैं 200 लोगों को जानता हूं अपने 5 किलोमीटर सर्किल में या 20-25 किलोमीटर के सर्किल में जानता हूं, और मैं एक टूथ कंसंट्रेट लेता हूं, एक नेचर रूट का पेस्ट लेता हूं, या हमारे पास 2 तरह के पेस्ट है उनको लेता हूं, और सबसे मिलता हूं, वही मिलना है। एक हमने फेस वॉश ले लिया, एक हमने मसाले का पैकेट ले लिया, चार चार पांच चीजें ले ली ना, अभी लिस्ट पे काम कर रहे हैं कि भाई मैंने एक एजेंसी ली है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सीधे लिस्ट पे बिजनेस प्लान पे बात करने नहीं जा रहे हैं, कि भाई मैंने एक एजेंसी ली है, ये 4-5 प्रोडक्ट की है, और ये नॉन केमिकल। क्योंकि इन 4-5 प्रोडक्ट में आपको बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नॉलेज नहीं चाहिए, आपको कुछ बेसिक पता है ये केमिकल्स हार्मफुल हैं, कैंसर कॉजिंग है। आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, एक हैंडबिल बनाना है कि ये प्रोडक्ट है, और कुछ नहीं करना है। मार्केट में अवेलेबल जितने प्रोडक्ट हैं, जितने पेस्ट बिक रहे होंगे, किसी मार्ट में जाइए, उनके फोटो खींच लीजिए इंग्रेडिएंट्स के, वही साथ में बताने के लिए कि ये पेस्ट उनके घरों पे भी यूज हो रहे हैं, कि ना हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो नॉन केमिकल सीरीज में बनाया हुआ है, नेचुरल उससे बनाया हुआ ये पेस्ट, प्राइस भी उसके अफोर्डेबल है। अपना एमआरपी डीपी के गैप में अपने दोस्तों को डिस्काउंट थोड़ा दे दीजिए, और पर्सनल मिलिए, 10-5% अपना प्रॉफिट कमाइए, और देखिए उन 100 लोगों में से कोई रेगुलर कंज्यूमर बन जाएंगे, कोई आपसे पूछेंगे अगर मुझे भी लेना है तो रिटेलर्स बन सकते हैं, और उन्हीं दो में से 2-4-5 होंगे जो हो सकता है कि बिजनेस में मल्टीप्लाई कर जाए। तो मैंने क्या प्रयास किया कि मेरे को लगता है कि मेरा शहर मेरे को नेचर रूट ब्रांड से जानता है क्या? हर एक ने अपने एफर्ट किए ना। एक वॉशिंग पाउडर कंपनी के मालिक के हम स्टोरी सुनते हैं कि उसने साइकिल में चल चल के सब जगह अपना माल बेचा, तो उसने ब्रांड बना। आपके पास एक ब्रांड है, आप क्या चाहते, दो चीजें हैं कि शहर में आपका एक्सपोजर इतना होना चाहिए कि एक पेस्ट, अगर आप एक प्रयास कर सकते हो कि कम से कम शहर के हर घर में दस्तक देकर के मैं इतना तो प्रयास करूं कि सुबह उठते ही जो केमिकल्स बॉडी में लोगों के जा रहा है उसको इतना तो अवेयर कर दूं कि आप ये कीजिएगा, ये पेस्ट यूज करें, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज द फैक्ट। ये पेपर है, ये पेपर की कटिंग्स की प्रिंट आउट उसमें लगे हुए हैं, ये किसने क्या क्या, जो व्यक्ति उन्होंने क्या कहा उसके बारे में डिस्कशन है, इज इट हजार्डस? तो क्या मैं पूरे ये प्रयास सोचता हूं कभी कि मैं मेरे शहर के लोगों के पेस्ट को बदल दूं, और ये एक अच्छा कॉज है। तो मेरे एक्टिविटी क्या है, मेरी एक्टिविटी क्या है, क्रिएटिविटी क्या है? मेरे को कितने लोग मिलते हैं कि भाई मुझे, हमारे टीम में एक व्यक्ति था उसको ये फायदा हुआ, हमारे टीम में एक व्यक्ति था ये फायदा हुआ। अभी मैं जस्ट शहडोल से एक मीटिंग करके आ रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जगह शहडोल है, वहां पर 2 महिलाएं बिलासपुर से आई थी अपने पर्सनल व्हीकल से, बिलासपुर से शहडोल आई थी मिलने के लिए। उन्होंने मीटिंग अटेंड करी, मिले, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उन्होंने कई सालों से वो परेशान थे, और उन्होंने ग्लूको बैलेंस यूज किया, कुछ प्रोडक्ट यूज किया, खासकर ग्लूको बैलेंस, और उनको अपने हार्मोनल चीजों में और डायबिटिक में उनको काफी अच्छा फायदा मिला। सो दैट वो यहाँ पर आए, जब उनको मालूम पड़ा कोई फंक्शन है, वो प्रोडक्ट यूजर थे, और उन्होंने कहा हमें इसको और लोगों को भी बताना है, तो हम अपने यहाँ भी इस तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर मैं वहां नहीं गया हूं तो क्या जिसने भी उसको प्रोडक्ट दिया होगा उसका एक टेस्टिमोनियल वीडियो बना सकता था? आपकी लाइफ में क्या बदलाव हुआ इसके वीडियो बन सकते हैं। आपने दार्जुडाइन को करने के बाद आपने अपने जीवन में क्या परिवर्तन महसूस किया? आज आप 2 साल से कोई कर रहा है, आपने क्या परिवर्तन महसूस किया? बनाइए इसका वीडियो। जब तक आप अपने आप को एक प्रोडक्ट की तरह प्रमोट नहीं करते हैं, तब तक आप एक सक्सेस पे होते हैं, लेकिन लेवल ऑफ सक्सेस तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगता है। तो प्रमोट योर सेल्फ, यू आर द प्रोडक्ट, राइट? क्यों हमें किसी के साथ अच्छा लगता है?
क्यों कभी हमें किसी के साथ लगता है कि इसके साथ होना चाहिए, क्यों कभी हम मजबूत कंधे ढूंढते हैं। आपको लगता है कि कोई ऐसा निराशावादी व्यक्ति, कोई थका हारा सा जिसके चेहरे पे मायूसियत हो, बुझा बुझा सा हो, उसके साथ आपको लगेगा कि कितना ही अच्छा हो लेकिन काम किया जाए। दैट्स वाई कि आप, यू आर द प्रोडक्ट माय डियर फ्रेंड। इसलिए एक शायर ने बहुत बोला है कि लाचारी, मजबूरी और मायूसियत जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उसके आसपास इंसान तो छोड़ो, मक्खी भी फटकने से इनकार करती है। तो बी एनर्जेटिक, बी एग्रेसिव, और हमेशा हमको अपने आप को प्रेजेंटेबल पर रखना जब भी हम बिजनेस में। चौथी चीज जो मैं बता रहा हूं, इसका इंग्रेडिएंट है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। अब ये सोचेंगे आपकी बड़ी कॉमन सी बात है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो जॉब कर चुका हो या जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है, मैंने भी करी हुई है जॉब, राइट। बॉस, वीकली प्लान क्या है इस हफ्ते का मेरा, वो वीकली प्लान मुझे आज बनाना होगा, मंडे को, और सुबह जाके सबमिट करना होगा इस हफ्ते का प्लान क्या है, और उस हफ्ते के प्लान के हिसाब से आज का एग्जीक्यूशन क्या है मंडे का। अगर मुझे कोई चीज सेल करनी है, कोई पॉलिसी सेल करनी है, कोई सेल्स में हो, कोई अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो आज कितने कॉल किए, कितने अपॉइंटमेंट बुक किए, वो शाम को मुझे अपडेट देना होगा निकलने के पहले। 1 घंटे मैं जाने आने का टाइम लगाऊंगा, 7 से 8 घंटे वहां पे। अगर मैं 10 बजे गया हूँ, 6 बजे तक मैं जॉब करूंगा। अगर मैं 8 से 9 घंटे तक अपना वर्किंग में लगाऊंगा, कॉल्स करूंगा, 10 घंटे रोज दूंगा, तब जाके महीने के एंड में मुझे सैलरी मिलेगी। ये जिंदगी है जॉब वालों की, प्राइवेट जॉब जो कर रहे हैं। जरा जाके एक बार एक्सपीरियंस लीजिए। तो एक सुरक्षा का भाव जो है, वो सुरक्षा का भाव उनसे वो सब कुछ करा लेता है जो एक्चुअल में करना चाहिए। और यही चीज अगर वो डिसिप्लिन के साथ रोज सुबह उठे, नहाए धोए, अपने वर्क में लग जाएं, 10 बजे तक तो उनके अपॉइंटमेंट कॉल्स के लिए बुक करना चालू कर दें, दिन में अपॉइंटमेंट करें, और अपने अपलाइन यानी अपने सीनियर्स को उसकी जानकारी दे एवरी डे कि सर आज ये चीज हो गई, और आराम से फिर खाना खा के सोएं। ये प्रोसेस अगर हम 6 महीने करते हैं, वो 6 महीने में आप कमाल कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, 6 महीने कराना होगा। आप जॉब में हो, आप हर दिन करोगे, एवरी डे करोगे, आपका इच्छा हो तो भी, नहीं इच्छा हो तो भी, वही चीज रोज, वही चीज रोज, वही चीज रोज। वही हमें प्लान देना। हमें एक भी दिन अगर हम अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे, तो हमें अंदर से वो खलबली होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट नहीं ले रहा है, कैसे नहीं, ऐसा डाटा नहीं है, लिस्ट नहीं है, क्या दिक्कत है बॉस? आप अपने शहर के सारे डेंटिस्ट की लिस्ट निकालो, सीधे कॉल करो कि सर मैं फलाना फला 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 दारजू विनाइन वेलनेस कंपनी से बोल रहा हूँ, और मैं सर आपसे एक प्रोडक्ट के सिलसिले में मिलना चाहता हूँ, मैं वहां पे रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मिलो, सारे शहर के डेंटिस्ट से मिलो, उनको बताओ टूथ कंसंट्रेट के बारे में, क्या दिक्कत है? आपके शहर में जितने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनकी लिस्ट निकालो, उनको कॉल्स करो कि मैं एक सेजेंसिस ब्रांड्स कंपनी से बात कर रहा हूँ, इस ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, और हमारे एक जो शास्त्रोक्त आयुर्वेद में बने हुए इसके सिलसिले में सर मेरे को आपका अपॉइंटमेंट चाहिए, वी हैव गुड डील एंड आपसे मिलना है। उनको मिलो, उनको बताओ, बेनिफिट्स बताओ, प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, उसकी चीजें बताओ। बॉस, जिसको कॉल करना है, डेली अपॉइंटमेंट लेना है, उसके पास कोई कमी नहीं है सर्च करने के। आज इतने सारे माध्यम हैं, आप सोचिए तो सही कि आपको किस किस से मिलना है। कोई दिक्कत नहीं है, शहर के सारे ब्यूटी पार्लर निकालो, कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो। कोई आपको मना ही तो करेगा, उससे तो क्या करें, रिजेक्शन ही तो होता है, और क्या होता है, ये तो हमें पता है। ब्यूटी पार्लर्स में कॉल करिए, मिलो सब जगह जाके, बताओ ऑर्गेनिक फेशियल किट है, जो एग्री हो जाए वहां पे एक बैनर बनाओ, नो हार्मफुल केमिकल्स, वी आर डीलिंग इन दिस, और ये ऑर्गेनिक फेशियल किट उनके लिए जो अपने चेहरों से प्यार करते हैं। तो ये आपको समझना है कि आपको अगर करना है, वो अंदर से जील है। और इसके बाद में फिर बोलता हूं कि जब तक आपका वाय क्लियर नहीं होगा, आप इसमें क्यों आए हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, तब तक ये समस्या बनी रहती है, क्योंकि वो तड़फ पैदा नहीं होती। आप अपने आप को क्या देना चाहते हो, लाइफ स्टाइल, आप अपनी फैमिली को क्या देना चाहते हो, आप अपना फ्यूचर क्या देखते हो, अपनी फैमिली का फ्यूचर क्या देखते हो, जब तक ये विजुअलाइजेशन नहीं होता है बॉस, वो तड़प पैदा नहीं होती। फिर हमें बुखार भी लगता है, हमें सर्दी भी लगती है, हमें ट्रैवल में तकलीफ भी होती है, हमें रात को कई बार चलने में तकलीफ होती है, हमको बहुत सारी चीजें लगती है, हमें ट्रेन में खड़े होकर जाना मुसीबत लगती है। लेकिन जिसका वाई क्लियर होता है, वो
पार्क की बेंच में सो करके भी रातें गुजारता है, और जिस दिन हिट होता है वो शाहरुख खान भी बनता है। तो ये समझने वाली बात है कि आपका वाय क्लियर है कि नहीं। और इसके बाद एक चीज, महत्वपूर्ण चीज मैं और बताना चाहता हूं कि आप सोचिए कि आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज बताने के पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। और ये जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत फेमस स्टोरी है। मतलब कोई ऐसी नई स्टोरी नहीं है। हो सकता है जब से आप इस इंडस्ट्री में हो या बचपन से हो ये स्टोरियां सुन रहे होंगे, बट मैं आपको दोबारा सुना रहा हूं आज। इसको सुनने का नजरिया समझिएगा कि मैं आपको क्यों सुना रहा हूं। एक बार एक व्यक्ति था जिसकी भगवान में बहुत आस्था थी, और वो पूजा करता था। एक पहाड़ी में उसने एक मंदिर की छोटे से स्थापना कर ली थी, और वो पुजारी जी के नाम से फेमस थे, और वो अपने गांव में वहां पे वो प्रभु के भजन गाते थे, प्रभु की साधना में लीन रहते थे। एक बार वहां पर बाढ़ आ गई, और बाढ़ आने लगी तो जिन्हें पहले सूचना मिली वो लोग अपना वहां से नगाड़ा बजाते हुए, ढिंडोरा पीटते हुए कि बाढ़ आ रही है, अपने अपने ठिकाने पे चले जाओ। तो वहां से भी निकले। पंडित जी ने सुना, पंडित जी को उन्होंने कहा, अरे पुजारी साहब बाढ़ आ रही है, निकल लो। लेकिन पुजारी जी ने कहा, मेरा प्रभु है, मैं इनकी साधना में लीन हूं, मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। फिर दोबारा हुआ, फिर वो जीप से आए, प्रशासन आया बताने। अलग अलग जगह और ऊंची पहाड़ी के रास्ते रास्तों में जाकर की भी घोषणाएं करी गई। बताया गया कि पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, अभी आ रहा है ये बाढ़ में, गांव हो सकता है डूब में आ जाए। फिर बताया गया। फिर ऐसी स्थिति आ गई कि पानी आ गया और पहाड़ी की चारों तरफ भी पानी पहुंच गया। फिर नाव से बताने के लिए वो निकले और कहे कि कोई समस्या हो तो वो बोट से निकलना है, भाई आ जाओ, बोट में बैठो, निकल लो। लेकिन पुजारी जी ने कहा, मेरे प्रभु हैं। फिर और ऊपर तक पानी बढ़ गया। फिर हेलीकॉप्टर घूमने लगा गांव में, सीढ़ियां डाल के, कोई कोई हो तो वो देख देख के आ जाओ आ जाओ। पुजारी जी दिखे, बोला सीढ़ी पकड़ के आ जाओ, कहना अरे भाई प्रभु जी है अपने। और एक समय करके पानी पहाड़ी के ऊपर आया और वो पुजारी जी नहीं बच पाए। ऊपर गए, प्रभु से मिले, मुलाकात हुई। उन्होंने प्रभु से पूछा कि मैंने आपकी इतनी पूजा करी, मैंने आपसे इतनी वो साधना करी, और आपने मुझे इतनी जल्दी वापस बुला लिया, इतनी जल्दी ऊपर बुला लिया प्रभु। मैंने ऐसा क्या गलत किया था, आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तो ईश्वर ने बोला कि तुम इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि मैं साक्षात अवतार लेके आऊं। अरे बेवकूफ व्यक्ति, मैं उस मनुष्य के रूप में जो ढिंडोरा पीटने आया वो कौन था? वो मैं ही था। वो नाव में जो आया बात बताने के लिए वो कौन था? वो मैं ही था। जो जीप में आया वो कौन था? वो मैं ही था। जो हेलीकॉप्टर से आया, अभी भी सुन ले भाई, तब वो मैं ही था। प्रभु ऐसे ही रूप में आते हैं। जो तेरे को जन्म देते हैं माँ बाप, वो भी तो मैं ही हूं। प्रभु ऐसे ही आते हैं। हर जगह देखना चाहोगे तो तुम्हें प्रभु का सहारा दिखेगा कि कैसे आते हैं। और यही तुम्हारे कर्म हैं जो अच्छे और बुरे के रूप में तुम्हें पहचाने जाते हैं। तो देवता दानव दोनों यही हैं, गुड और बैड बैक्टीरिया यही है। तो उन्होंने कहा मैं आया, चलो मैं तुम्हें वापस भेजता हूं। प्रभु ने फिर वापस भेज दिया। तो वो जब वापस भेजा तो वो रास्ते से जा रहे थे। अब रास्ते से जा रहे थे सड़क से, तो अचानक से देखा सामने से एक पागल हाथी चला आ रहा है, और उसके ऊपर एक महावत है। वो चिल्ला रहा है कि भागो भागो, हाथी पागल हो गया है। अब ये तो तुरंत आए थे तो और उसके उसमें थे कि यार मेरा क्या बिगड़ेगा, अभी अभी तो आए ही हूं। हाथी ने फिर कुचल दिया। फिर ऊपर पहुंच गए, भगवान से बोले, अरे प्रभु अभी तो आपने वापस भेजा था, अभी तो बचा लेते, अब तो कोई नहीं बोलने आया। तो बोले, अरे वो हाथी पे जो महावत चढ़ के चिल्ला रहा था कि हाथी पागल हो गया है, हट जाओ हट जाओ, वो कौन था? वो भी तो मैं ही था। ओहो तो भाई साहब, अब मैं आपको इस बात से कनेक्ट करना चाहता हूं। जरा सोच के देखिए, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी पूरी सोसाइटी में, जहां भी आप रहते हैं, आपका एक सर्किल होगा, जान पहचान वालों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का। मान लीजिए 200 लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं। 200 ऐसे लोग हो सकते हैं। 100 के आसपास ऐसे होंगे जिनसे आप ज्यादा कनेक्टेड हैं। 50 के आसपास ऐसे लोग होंगे जिनसे आपका रेगुलर हो सकता है बातचीत होता हो। और उसमें से कुछ 15 से 20 ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है आपके शहर में आते होंगे, जिनसे आप मिलते जुलते होंगे या आप रोज मुलाकात करते होंगे अपने शहर में। 8-10 ऐसे होंगे जो आपके घर में भी रुक सकते हो, इतने अच्छे संबंध होंगे। लेकिन शायद 2-4-5 ऐसे लोग होंगे जिनसे आप अपने दिल की बात कर सकते हो, हर तरह का डिस्कशन कर सकते हो,
जो आपके जीवन में आपके दिल के बहुत क्लोज होंगे। ऐसे 4 से 5 नाम कौन से हैं जो आपको याद आते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जो ये 200 लोग जो जिन्हें आप बहुत लोगों को जानते हैं, फेसबुक में जानते हैं, अपने शहर में जानते हैं, परिवार में जानते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो ये आपको बोलते हैं कि यस यू कैन डू इट, तुम सपने देखो, तुम सपने अपने पूरे कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम्हें इंस्पायर करते हो, यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। खेलते हो तो तुम्हें बोलते हो तुम खेल सकते हो, तुम बन सकते हो। तुम बनना चाहते हो लीडर, तो बोलते हैं यस तुम में क्वालिटी है, निखारो, तुम बन सकते हो, यू कैन डू इट। ये बोलने वाले आपके आसपास कितने लोग? 1, 2, 3, 4, 5, 50। जब भी आप करने की कोशिश करते हो तो आपको सलाह देते हैं सीखने का प्रयास करो, सीखो, हमारी जरूरत हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे तुम्हें सीखने में। बट जिंदगी में याद रखो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम लीडर हो, तुम कर सकते हो। तुम इस जीवन में आए हो, पैदा हुए हो कुछ करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, और हमें यकीन है कि तुम अपने सपने पूरे कर सकते हो। कितने लोग आपसे बोलते हैं आपकी रोज की जिंदगी में, या आपके पास हमेशा ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ हेडिक चल रहा है, टेंशन चल रहा है, विद्वेष चल रहा है, खींचने वाले ज्यादा हैं, हेडिक देने वाले ज्यादा हैं, घर में एक समस्या है, बच्चे के नंबर कितने आएंगे, स्किल बेस्ड हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी विल उतनी है कि हमें ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम इस समाज में कोई हमको ये तो नहीं बोलने वाला है कि यू कैन डू इट, बल्कि वो ये सोच रहा है कि ये कुछ कर नहीं रहा है, कहीं मुझसे बात कर रहा कुछ मांग तो नहीं लेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर में मेरे ही माँ बाप का विश्वास मुझसे उठता जा रहा है, मुझे इनकरेज कौन कर रहा है, मुझे कहीं कोई ये तो नहीं बोल रहा है कि तू कहां पड़ा है, कौन से सपने देख रहा है। मेरे भाई, जितनी बड़ी चादर उतनी पैर पसार, कि जल्दी से छोटी मोटी कोई काम कर ले, जिंदगी गुजार ले, खाने पीने को मिल जाए, बहुत है। तो मुझे ज्यादातर लोग जिंदगी काटने की बात कर रहे हैं, या ज्यादातर लोग मुझे जिंदगी जीने की बात कर रहे हैं? कितने लोग हैं सर आपके आसपास? कितने? सोच के देखिए अपना, आज नाम लिखिएगा रात को सोने के पहले, और मैं आपको बताता हूं आपके जीवन में वो कौन व्यक्ति है जो आपसे रोज ये बात कर रहा है। आपके जीवन में सर आपका वो अपलाइन है जो आपसे ये बात कर रहा है, वो आपसे कहता है कि यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम अपने सपने देखो, तुम सपने पूरे कर सकते हो। आपका अपलाइन वो आपसे कहता है कि मेरी कहां जरूरत है मुझे बताओ, जूम मीटिंग करना है मैं करता हूं, तुम्हारे साथ मिल के काम करेंगे मेरे भाई, मिल के करेंगे। ये सपनों को पूरा करने का नेटवर्क है बॉस, जीवंत सपनों को पूरा करने का, जिंदगी जीने का, जिंदगी का नेटवर्क, जहां पर हर कोई एक दूसरे को विजेता बनाना चाहता है। आपका अपलाइन आपको विजेता के रूप में देखना चाहता है। आप याद करिए, लास्ट टाइम अदर देन योर अपलाइन, किसने आपसे बोला था कि नहीं तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो? किसने आपसे बोला कि आप सपने देखिए? किसने आपको बोला कि रिकॉल करिए? आपके मेंटर के अलावा, आपके अपलाइन के अलावा, आपके जिनसे, इनके अलावा, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा जिनसे भी रिलेशन है, रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है, सोसाइटी है, दोस्त है, किसने आके आपसे बोला कि वे बॉस जिंदगी काटना मत, जिंदगी जीने का नाम, लाइफ स्टाइल होनी चाहिए बॉस, अपने परिवार को एक लाइफ स्टाइल दो, यू कैन डू इट? किसने बोला? और अगर किसी ने नहीं बोला है तो मेरी बात याद रखिए कि ये अपलाइन जो आके आपसे बोलते हैं आप कर सकते हो, ये वही पुजारी की तरह जब आप पूछते हो मुझसे ईश्वर से किसी ने नहीं कहा, तो ईश्वर बोलता है कि भाई तेरे अपलाइन के रूप में मैंने तुझसे आके हर बार कहा कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू सपने देख, तू कर सकता है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ये मैं ही था जो तेरे अपलाइन के रूप में तेरे से हर बार कह रहा था, तेरे साथ मेहनत करने को तैयार था, तेरे साथ लगने को तैयार था, तेरे साथ भिड़ के काम करने को तैयार था। सिर्फ मैं बोल रहा था तू प्रयास तो कर, मैं तेरे साथ हूं। वो मैं ही था। ये ईश्वर का ही रूप है, मैं ऐसा मानता हूं डायरेक्ट सेलिंग। नहीं तो कौन कह रहा है बॉस किसी को? किसको पड़ी है जो ये कह रहा है? तो आप समझने का प्रयास करिए, रिस्पेक्ट योर अपलाइन,
बिकॉज उन्हें आप पे भरोसा है। उनके भरोसे को कायम रखिए, उनसे बोलिए, हमें बताइए, हम सीखने को तैयार हैं, हम वो हर चीज करने को तैयार हैं, हम डिसिप्लिन में रहने को तैयार हैं, कंसिस्टेंसी के साथ 6 महीने अपने जीवन के पूरी तरीके से लगाने को तैयार हैं। हमें सफल बनाइए। हम अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, हम जिंदगी को लाइफ स्टाइल बनाना चाहते हैं, हम खुद अपने आप में एक प्रोडक्ट बनना चाहते हैं कि लोग हमें देख करके इंस्पायर हों कि बनना है तो ऐसा बनना है। दिस इज द फैक्ट। तो हमको आज इस महीने तय करना है कि हमें अपनी जिंदगी को किस दिशा में लेके जाना है। बॉस, अगले 6 महीने बहुत मार्केबल होने वाले हैं। तो सोचिए, हर दिन कॉल होना चाहिए, हर दिन कॉलिंग्स होनी चाहिए, हर दिन जो भी संभव हो। एक आज एक लीडर या नेटवर्कर या कोई डायरेक्ट सेलर रात को सोता है और अगर उसको ये एहसास है कि मैंने आज एक भी बिजनेस प्लान नहीं दिया, मैंने कोई भी कॉल्स नहीं किए, टीम से इंटरेक्शन नहीं किया, तो बॉस वो सोने के पहले ये सोच ले कि उसे स्वयं ईश्वर भी आ जाए तो भी नहीं जगा पाएंगे। तो इसकी रिस्पेक्ट करिए, जो आपको जगा रहा है, जो आप पे भरोसा कर रहा है, और वाकई में आप कुछ बनना चाहते हैं तो उस चीज को फॉलो करिए। 6 महीने डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, एक जॉब की मेंटेलिटी के साथ। मैं क्या बोल रहा हूं, जॉब नहीं करना है, पर जॉब के अच्छे फीचर्स को उठाना है, जॉब के थॉट प्रोसेस के साथ वो करें। ट्रस्ट द प्रोसेस, केवल प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए बॉस। जो करते हैं वो करते जाइए, लिस्ट बनाना है, वर्क करना है, कॉल्स के लिए नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, लोगों को कॉलिंग करनी है, हमारे पेस्ट को हर जगह पहुंचाना है। यही सोच लो कि इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। शहर में नेचर रूट का ब्रांड आपके नाम से जानना चाहिए, हर जगह जाइए। एक समय ऐसा होता है कि जितने आप कॉन्टेक्ट्स पे जाएंगे, कॉल्स करेंगे, हर आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलेंगे, ब्यूटी पार्लर्स में जाएंगे, हर लोगों से मिलेंगे, कुछ समय बाद आप जानने लगोगे, मार्केट में आपका नाम होने लगेगा। अपने लोकल डेंस मार्केट को तो कब्जा करिए, चाहे वो किसी भी जगह का हो। एक कोई जगह ऐसी हो जिसको डेंसिटी में क्रिएट करिए, एक्सप्लोर करिए, अपने लाइव करिए, अपने वीडियोस बनाइए, अपने स्टेटस पे डालिए, डालते रहिए बॉस, करते रहिए। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। अभी अप्रैल मंथ में स्टार्टिंग में आपको पास कई सारे ऑफर्स मिले हुए हैं, आए हुए हैं। अभी ये एक होटल्स मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक शानदार, राइट, ये देखिए, ये एक शानदार बोतल, हॉट एंड कोल्ड। कितनी शानदार बोतल है ना। ये यहाँ से इसका फ्लिप है, आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज द बोतल। ये हॉट एंड कोल्ड बोतल है, राइट। ये अभी एक अच्छा प्रोडक्ट है, ना केवल अच्छा प्रोडक्ट है बल्कि एक अच्छी ब्रांडिंग के साथ दिया गया है कि जितना आप अपने लेके इसको कैरी करेंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे और बाकी चीजें होंगी। तो ये प्रोडक्ट आ चुका है। अब एक बात सोचिए, जितने लोग जूम में हैं, क्या उन्होंने ये प्रोडक्ट मंगाया? उनके पास है? क्या आपने ऑर्डर लगाया? अभी तो एक ऑफर भी चल, अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है। जो दिखता है वो बिकता है, ये समझ लीजिए, राइट। जो दिखता है वो बिकता है। तो ये प्रोडक्ट, हर जैसी कोई प्रोडक्ट आए आपके हाथ में, आप क्या सोचते हो हम प्रमोट करें कोई खरीद ले? हमारे पास तो है ही नहीं, है ही नहीं। जब मेरे पास कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर देने आता तब मैं भागता हूं कहीं से प्रोडक्ट। अरे भैया, 10-15 हजार का माल खुद अपने घर पे रखो, एक जगह लगा के रखो। तुम सोचो, तुम जिस चीज से अपने सपनों को पूरा करना चाह रहे हो, जो बीज है जिस खेत में डाल रहे हो, कैसे खेत पे डालोगे? गुड़ाई करोगे, अच्छी जैविक खादें डालोगे, उसको सुरक्षा दोगे। तो भाई, जिस धंधे को आप अपना ब्रेड एंड बटर समझ रहे हो, जिससे आप अपने सारे ड्रीम पूरा करना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड स्टॉक प्रोडक्ट अपने पास रखो मेरे भाई। 3 तरह के नेटवर्क बनेंगे आपके। एक वो जो आपके कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर नेटवर्क, उसको बिल्ड करिए। हर बार जब भी कोई ऑफर होता है उसको बताइए। पर्सनली जो कंज्यूमर नेटवर्क है उनको ऑफरिंग दीजिए अपनी तरफ से, कभी कभी किसी प्रोडक्ट पे, ये एमआरपी में इतना 30% डिस्काउंट आया है, 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आया, पर्सनल ऑफर दीजिए कि इस बार आया हुआ है, ले लीजिए। फिर भी आप लॉस में नहीं हो सकते रिटेल में। तो कंज्यूमर नेटवर्क बिल्ड करिए। कंज्यूमर नेटवर्क में किस तरह से आपको डील करना है वो आप करिए। उसमें से जो रिटेल करना चाहते हैं वो रिटेलर हैं। रिटेलर मतलब जिसका कंज्यूमर नेटवर्क बना लेता है, जो प्रोडक्ट यूजर भी होता है, प्रोडक्ट सेलर भी होता है। और बिजनेस ओनर जो इस जूम में बैठे हुए हैं, वो बिजनेस ओनर है।
और बिजनेस ओनर का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस चालू करना है। अरे भाई, हमें चालू करना है कि इंफ्रा तो करोगे, पान की दुकान भी खोलोगे तो इंफ्रा करोगे। भाई जिसका इंफ्रा होता है ना, उसके पास टेंशन ये नहीं होती कि आज बारिश हो रही है क्या नहीं हो रहा, वो उसको ओपन करता है। आप भी अपने चीजों को करें। अब देखो, मुझे स्वयं आज मौका दिया है ईश्वर ने, उन्हीं के, समझ लीजिए कि उन्हीं की रूप में, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक भगवान होता है। तो मुझे आज मौका दिया, तो मैं जो समझा सकता हूँ वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कि आप क्यों प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी मैं भी आपसे कह रहा हूँ, यू कैन डू इट। मुझे मालूम है आप सपने देख रहे हैं, आप पूरे कर सकते हैं, आपको सिर्फ तरीके चाहिए, स्ट्रेटजीज चाहिए, और हम लोग अवेलेबल हैं हर वो तरीके में आपको सहयोग करने के लिए, बताने के लिए, कहीं भी कुछ करने के लिए, पूरा सहयोग करने के लिए। राइट। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि ये स्टॉक एज ए बिजनेस ओनर सोचो। एक बिजनेस कर रहे हो, क्या अभी आपके घर में मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पास 10-15 हजार का, 20 हजार का कोई प्रोडक्ट रखा है, स्टॉक रखा है? अभी आप बिजनेस प्लान किसी को बताते हो और दो लोग आपसे 2,500 बीवी की साइन अप कर देते हैं, 5-5 हजार बीवी का साइन अप कर देते हैं, तो उनको प्रोडक्ट आप दे सकते हो? या आपको वेट करना होगा कि बताते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, टीसी के बारे में बताते हो, या टीसी सिर्फ दिखाते हो, या टीसी है भी? कुछ प्रोडक्ट रखिए, 4 व्हील रखिए, टीसी रखिए, जिन प्रोडक्ट्स के आप कुछ डेमोस दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उनको रखिए। और मार्केट जाइए, किसी सुपर मार्ट में जाइए अपने, और 2-3 तरह के प्रोडक्ट, एक टूथपेस्ट, एक हेयर ऑयल ले लीजिए, टूथपेस्ट ले लीजिए, है ना, ये 2 प्रोडक्ट पकड़ लीजिए, आप कोई शैम्पू पकड़ लीजिए, और जो ब्रांड है उनके फोटो खींचिए क्लोजअप में, है ना, ब्रांड और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। 4-5 टूथपेस्ट लीजिए, इंग्रेडिएंट्स के फोटो खींचिए, ब्रांड्स के, उसको रख लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए। हेयर ऑयल लीजिए, आलमंड हेयर ऑयल है, कौन किसका मिल रहा है, उसका फ्रंट, उसका बैक, फोटो खींचिए, प्रिंट निकाल लीजिए। शैम्पू कौन से ब्रांड्स के मिल रहे हैं, उनका फ्रंट बैक निकालिए, इंग्रेडिएंट्स चेक करिए। ये 3 ही उदाहरण काफी है, सिर्फ 3 उदाहरण से आप केमिकल्स और नॉन केमिकल्स की बात कर सकते हैं। कि भाई आप ये ब्रांड जानते हैं, ये ब्रांड जानते हैं, देखा है कितने सारे हीरो हीरोइन प्रमोट करते हैं, हाँ जी करते हैं, क्या है, आलमंड हेयर ऑयल, ओके ठीक है। अब कंपनी क्या बताती है, ये देखो साहब, ये कितना है, 78% LLP। अब ये हम पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट से कौन से बाल में तेल लगा रहे हैं भाई, ये तो आप ही बताओ, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो। ये कौन सा पेस्ट है, ये पेस्ट है फलाना। राइट। डायरेक्ट सेलिंग का हो, चाहे डायरेक्ट मार्केट का हो, सर देखिए इसका क्या है, इसमें ट्राइक्लोसिन फ्लोराइड, क्या यूज है सर इसका। और ये देखिए सर, डॉक्टर डीनबर्ग क्या बोलते हैं, डॉक्टर राजीव दीक्षित जी क्या बोलते हैं, आदरणीय हमारे जितेंद्र डागर जी, मिशन केमिकल फ्री फाउंडर, उनका क्या कहना है, हमारे पेपर्स की कटिंग्स क्या बोल रही हैं, ये सब देखिए सर। सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट बता के आप कर सकते हो, बहुत सारी बातें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी का वास्ता सुबह उठते पेस्ट से पड़ता है, नहाते समय शैम्पू से पड़ता है, उसके बाद तेल लगाता है उससे पड़ता है, ये 2-3 चीजें समझ में आएगी ना, बाकी तो आगे की चीजें हैं सर। उसके बाद एक मसाले की बात कर लो, इनको फोटो तो खींच के लाओ, कभी जाओ प्रिंट तो करो, फाइल में तो लगाओ। मैं ये नहीं बोल रहा खींच खींच के सोशल मीडिया में डालो, अपनी फाइल में लगाओ। क्योंकि जब आप बताते हो, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है जब आप दिखाते हो कि देखिए सर। क्योंकि आप बता रहे हो, अभी वो सोच रहा है कि मैं देखूंगा, आप उसी समय दिखा दो। या वो जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो मंगाइए, कौन से वो ऑयल यूज कर रहे हो, ऐसे सिंपल। अपने आप को, हमको वो नहीं करना, हमको भी यही बताना, हमको रिलेट करना है कि भाई मैं भी नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था, जानने लगा हूं, तो ये चीजें इस तरह से देखता हूं। अब मैं सिर्फ ये नहीं है कि मोबाइल लेता हूं तो बहुत ढंग से देखता हूं, कपड़े का सिलेक्शन बहुत ढंग से करता हूं, बाकी चीजों का करता हूं। अब मैं अपने घर के प्रोडक्ट है, वो पेस्ट हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो हेयर ऑयल हो, अब मैं देख के लेता हूं, एज सिंपल एज दैट। और सर मेरे पास इसकी एजेंसी है, मैं कर रहा हूं, आप भी करिए, करना चाहें, नहीं तो कंज्यूमर बनाइए। तो ये 200 सर्किल के जो लोग आपको यू कैन डू इट नहीं बोल पा रहे ना, पहले आप ये तो देखो कि आप सिर्फ प्रोडक्ट को समझ भी रहे हैं कि नहीं, ले भी नहीं रहे कि नहीं। ट्राई करिए, है ना, आपने किया भी होगा, और एक्सप्लोर करिए। ठीक है। ओके ठीक है सर, ये सवाल जो है प्रोडक्ट रिलेटेड मार्ट से, इनकी अपन बाद में बात करेंगे। इन्वेंटरी ये सब सवाल अभी रिलेवेंट नहीं है। हाँ, मैं उसके बाद अपना नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर लीजिएगा। दूसरी, क्योंकि क्या है कि मार्ट में कैसा होना चाहिए, कैसी चीजें होनी चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है।
वो उस समय लेंगे। अब मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करता हूँ। मैंने आपको बोतल बताई, आपको पता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास हर्ब्स एंड हिल्स की एक बेहतरीन रेंज है। दिस इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड इन इंडिया। नॉन केमिकल सीरीज में अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया में इसको बीट करने वाला कोई प्रोडक्ट, ये कोई ब्रांड है ही नहीं। ये डंके की चोट पे आप बोल करके बात करो, एक्सप्लोर करो ना बॉस। कॉन्फिडेंस जब आ जाए ना तो मार्केट को फाड़ देना चाहिए। कॉन्फिडेंस आने, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो अलग बात है। कॉन्फिडेंस आ गया ना तो फिर डंके की चोट पे काम करना चाहिए, ठोक बजा के करना चाहिए, ढोल नगाड़ा बजा के करना चाहिए। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस है तो हाहाकार मचा दो, नहीं तो फिर नहीं है तो भाई कहना कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो क्या करें, हाहाकार मचा। कॉन्फिडेंस है, बिजनेस प्लान की पावर है। आप खुद सोचिए, बिजनेस प्लान में बिजनेस वॉल्यूम डलता है। आप कंपनी में, कंपनी आपने देखी अच्छी है, सब कुछ चीजें समझ में आती हैं साहब। हम पेमेंट डालते हैं, प्रोडक्ट मिलता है, पेमेंट डालते हैं, प्रोडक्ट मिलता है, हाँ जी मिलता है। हम जब प्रोडक्ट का बिल करते हैं, बिजनेस वॉल्यूम बताया था, मिलता है जी मिलता है। सॉफ्टवेयर में बिजनेस वॉल्यूम दिखता है, दिखता है। जैसा बिजनेस वॉल्यूम दिखता है बिजनेस प्लान के हिसाब से वैसा कमीशन बनता है, दिखता है, हाँ जी दिखता है। जो दिखता है वो अकाउंट में आता है, हाँ जी आता है। सब कुछ ओके है। आपको करना है जो भी करना है, वो भी हंगामा करिए, काम करिए, प्रोफेशनल वे में करिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए। अब दूसरी बात आती है कि अभी हब्स एंड हिल्स के मिनिचर्स आपको मिल रहा है। जो भी व्यक्ति आपके साथ बिजनेस को चालू करता है, हालांकि एक मेरी हमेशा रहता है कि बिजनेस ओनर बनना जो चाहता है, जो इस बिजनेस में आना चाहता है, ये उसकी चॉइस होती है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि लेट्स थिंक एज्यूम, अगर आपको एक बिजनेस चालू करना है, इन ब्रांड्स की एजेंसीज लेनी है, तो आपको कितने से आपको लेनी चाहिए, कितने से मिलेगी ट्रेडिस। अगर आपको हब्स एंड हिल्स, एनर्जी 9 प्रो, बी न्यूट्रिशन, द मॉलिक, इन सबकी एजेंसी ट्रेडिशनल मार्केट में लेनी हो इस कैटेगरी के प्रोडक्ट की, तो आपको ये एजेंसी लेने के लिए कितना अमाउंट लगाना होगा, उससे पूछना चाहिए। हर आदमी का माइंडसेट अलग होता है। फिर भी हम पकड़ते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ज्यादातर लोगों ने, किसी ने 5, किसी ने 2, किसी ने 1 लाख, किसी ने 50,000, ऐसी बातें बोली। पर माइंडसेट होने के बाद आप उसको 2,500, 3,000 बीवी जो भी है आप रखना चाहो और प्रस्ताव रख सकते हैं कि सर लेट्स स्टार्ट विथ दिस, ओके। और हमें माइंडसेट करना है कि 5-6 महीने रहना और हमें ट्रेनिंग्स के साथ चीजों को सीखना है और आगे बढ़ना है। आई एम विथ यू एंड आई बिलीव यू कैन डू इट। तो ये मिनिएचर सेट आपको एक्सपीरियंस के लिए दे रहा है। अभी तक किसी भी इंडियन कंपनी ने, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने लोगों को इतने सेट ऑफ मिनिएचर्स बना के नहीं दिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है प्रोडक्ट्स के ऊपर उतना। इसीलिए दार्जिलिंग की किसी भी बंदे से जब कोई भी व्यक्ति बात करता है इस मार्केट का, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का, तो वो पहले ही स्वीकार कर लेता है कि नहीं प्रोडक्ट तो बहुत ठीक है, प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं, बाकी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको आपके उस पावरफुल पॉइंट से, उस गोले से बाहर लाना चाहता है, स्वीकार करके पहले ही कि भाई प्रोडक्ट तो ठीक है, बाकी बात करते हैं। फिर वो बाकी चीजों में आपको कंफ्यूज और करेक्ट करने की कोशिश करता है। और जो आपका पॉइंट पावरफुल है आप उसको फिर वहां पकड़ के लाओ, क्यों भाई प्रोडक्ट की बात क्यों नहीं करना। दोनों, हम तो दोनों हर चीज को प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपेयर करो, प्लान टू प्लान कंपेयर करो, कंपनी की स्टेबिलिटी टू कंपनी कंपेयर करो, चाहे ऑफिस टू ऑफिस कंपेयर करो। कंपेरिजन होगा तो एप्पल टू एप्पल होगा, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्लान टू प्लान, हर चीज का कंपेयर होगा। ऐसा नहीं होगा इसका नहीं, इसका नहीं, उसका नहीं होगा। हेल्दी कंपेरिजन बोलते हैं इसको, बी ऑनेस्ट एंड हेल्दी कंपेरिजन। तो आप सोचिए, हर एक को हम मिनीचर्स दे रहे हैं, जो भी नया व्यक्ति आ रहा है। ये कंपनी बहुत थॉट ऐसा रखती है आगे का कि आज आपने किसी को अपने सिस्टम में लेके आ रहे और उसको मिनीचर दे दिया उठा के, कि लो भाई ये मिनीचर्स ले लो, ये 12-14 मिनीचर्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हैं, आपने देखे ही होंगे। और अभी तो 1 तारीख से चालू है ये, कि जो भी नया व्यक्ति सिस्टम में आएगा उसे वो सेट ऑफ मिनीचर्स मिलेगा। 2,500 बीवी से उसको, या उससे ज्यादा से वो अपनी आइडिया कर बिजनेस को स्टार्ट करता है, अपने अपने बिजनेस को वो स्टार्टअप लेता है। कम से कम 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का या उससे ज्यादा का बिजनेस से, यानी उतने प्रोडक्ट से वो स्टार्ट करता है अपने लिए लेकर के, तो उसको सेट ऑफ मिनिएचर्स मिलेगा। और इतने ही वॉल्यूम से स्टार्ट करता तो उसको सेकंड बेनिफिट क्या है, वो सीधे एक उसकी क्या, उसको हाईएस्ट मैक्स आउट मिल जाएंगे सभी क्लब के, सेकंड लेवल के जो मैक्स आउट है वो मिल जाएंगे। तो ये चीजें करना होता है। दूसरा, ये सारा बिजनेस जो आपका बिजनेस वॉल्यूम जो है, जो एक्यूमुलेट हो रहा है,
ये सारा का सारा जाकर आपका जो अनस्टॉपेबल रिवॉर्ड्स चल रहा है, जो पूरे 1 साल तक चलेगा, उसका उस पूरे रिवॉर्ड्स में वो एक्यूमुलेट भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्लोजिंग में उसकी फाइनल कल या टेंटेटिव परसों तक, आज बन गई थी मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे लगता है अप टू 5th ऑफ जब आप लोग आ रहे होंगे, अभी दिल्ली में एक मीटिंग है, बहुत सारे लोग आएंगे, तो उसके पहले पहले उसकी अचीवर लिस्ट भी बन चुकी होगी, राइट। तो अनस्टॉपेबल में आपका सारा वॉल्यूम भी इकट्ठा हो रहा है, जो अदर देन बिजनेस प्लान उसमें जा रहा है वो भी आपका इकट्ठा हो रहा है, वो आपके बाय डिफॉल्ट अचीवमेंट होते जा रहे हैं। वहां पर आप चेक करेंगे तो आपके कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स हो रहे हैं। क्या महीना चालू होते ही महीने के पहले 5 दिन के अंदर कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन डे आप मना रहे हैं अपनी टीम के साथ कि ये सेलिब्रेशन डे है, आज मना रहे हैं, जून में मना रहे हैं, या फिजिकली जिस शहर में अगर आपकी टीम है तो वहां मना रहे हैं एक सेलिब्रेशन डे कि भैया सेलिब्रेशन डे है, इसने ये अचीवमेंट हुआ, इसका ये अचीवमेंट हुआ, इसका ये अचीवमेंट हुआ, इसने अनस्टॉपेबल में ये रिवॉर्ड अचीव किया, ये और बिजनेस प्लान में ये रैंक अचीव करी, लेट्स स्टार्ट, और इस महीने को हम धुआंधार बनाते हैं। स्टार्ट सेलिब्रेशन विथ योर टीम, अपनी टीम के साथ सेलिब्रेशन करिए मेरे भाई, सेलिब्रेशन करिए, लोगों को साथ कनेक्ट करिए, सेलिब्रेट करिए। चौथी चीज इसके साथ जो मैं आपको बता रहा था कि एक इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है, जिसकी जिम्मेदारी मेरे को दी गई है, वो इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को अपनी टीम में इंट्रोड्यूस कर सकें। अब उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला यह है कि जो भी व्यक्ति 1 से 30 अप्रैल के बीच में जितने भी लोगों को स्पॉन्सर करेगा, उनका जितना भी वॉल्यूम होगा, उसका टोटल स्पॉन्सर बीवी का उसको 1 बोनस पॉइंट मिलेगा, राइट। मेरी बात फिर से सुनिएगा, 1 से अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपने जितने भी लोगों को स्पॉन्सर किया, यानी कि जो भी इस महीने आपके साथ न्यूली आपके टीम में आते हैं, उन जितने वॉल्यूम से वो स्टार्ट करते हैं वो उनका वॉल्यूम माना जाएगा स्पॉन्सर बीवी। तो आपने जितने लोगों को स्पॉन्सर किया है तो टोटल स्पॉन्सर बीवी 5000 होने पर आपको 1 बोनस पॉइंट कैलकुलेट होगा। यदि आपका टोटल स्पॉन्सर बीवी 10,000 है तो आपका 2 बोनस पॉइंट होगा, और 5000 के मल्टीपल में ये जितने चाहे उतने पॉइंट्स आप ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने 5 नए लोगों को स्पॉन्सर किया है और इन लोगों ने 1,000 बीबी से पहला अपना बिल करके आपके साथ साइन अप किया है, तो आपका टोटल स्पॉन्सर बीवी हो गया 5,000। यदि मान लीजिए किन्हीं 2 लोगों ने 2,500 बीवी से आपके साथ स्टार्टअप लिया है, जिनको आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर किया है, तो आपका तो भी स्पॉन्सर बीवी टोटल हो गया 5,000। अगर किसी एक ने 3,000 वॉल्यूम से किया हो, किसी दूसरे ने 1,000 बीवी से किया हो, तीसरे ने 1,000 बीवी से स्टार्टअप किया और तीनों को आपने स्पॉन्सर किया है, तो भी टोटल मिलाकर 5,000 हो रहा है। तो टोटल स्पॉन्सर बीवी हो गया 5,000। 5,000 बीवी, अगर जैसे ही टोटल स्पॉन्सर बीवी 5,000 हुआ, आपका 1 बोनस पॉइंट बन जाएगा। 10,000 हुआ 2, 15,000 हुआ 3, यानी अगर मान लीजिए कि आपका टोटल स्पॉन्सर बीवी 7,000 है तो 1 बोनस पॉइंट, राइट। अगर 12,000 है 2 बोनस पॉइंट, 10,000 है तो भी 2, तो 5,000 के मल्टीपल में बोनस पॉइंट बनते जाएंगे। तो टोटल स्पॉन्सर बीवी पे आपको फोकस करिए। जो आपके साथ आ रहा है उसको मिनीचर किट मिल रही है। अब मान लीजिए आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, आपके पास 2 ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उसमें इंट्रोड्यूस किया 2,500 बीवी से किसी को, न्यूली पर्सन को, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में 2,500 बीवी से किया, तो आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो गया। जो पहला क्लब हो सकता है उसमें आपका मान लीजिए 325 रुपए का कमीशन, आपका 1 पॉइंट जनरेट होता है 2,500 बीवी मैचिंग में, वो बन गया। और ये, लेकिन साथ साथ आपका टोटल स्पॉन्सर बीवी 5,000 भी हो गया, इसका 1 बोनस पॉइंट भी बन गया। तो आपको इस बोनस पॉइंट का पेमेंट मिलेगा। अब एज्यूम करते हैं, मैं मेरा वर्ड को ध्यान दीजिएगा, एज्यूम करते हैं, इसको ये मत करिएगा कि ये सर ने ऐसा कहा था ना, राइट। तो एज्यूम करते हैं, कैलकुलेशन समझाने के लिए कर रहा हूं। मान लीजिए कि आपने 2,500 बीवी से किसी को स्पॉन्सर किया है, न्यू व्यक्ति को 2,500 बीवी से दूसरे व्यक्ति को स्पॉन्सर किया है, तो ये आपका एक तो 2,500 मैच होने से आपका मे बी पॉसिबल 325, 350 जो भी पॉइंट वैल्यू आएगी उसके हिसाब से आपका कमीशन बना। लेकिन इस स्पॉन्सर बीवी चूंकि आपका 5,000 हो गया,
टोटल स्पॉन्सर वीवी, इस वजह से आपका एक बोनस पॉइंट बन गया। और अगर उस बोनस पॉइंट की वैल्यू मान लीजिए 800 रुपए से, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो 800 प्लस मिला करके आपका अमाउंट कितना हो गया, 1100 रुपए प्लस के आसपास चला गया, राइट। तो ये एक एग्जांपल। अगर मान लीजिए उस बोनस पॉइंट की वैल्यू 700 रुपए आई तो 700 प्लस 300, 500 आई तो 500 प्लस 300 800 हो गया, 1000 रुपए आई तो 1000 प्लस 300 मिलाकर के 1300 हो गया। क्लियर। तो ये है, आप जितने चाहें उतने बोनस पॉइंट ले सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब ये बोनस पॉइंट का कैलकुलेशन कैसा है? बोनस पॉइंट का कैलकुलेशन सिंपल है कि कंपनी के टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 4% निकाला जाएगा और जितने बोनस पॉइंट जनरेट हुए हैं उनसे डिवाइडेशन करवा के एक बोनस पॉइंट की वैल्यू निकल जाएगी। यानी कि बोनस पॉइंट निकालने के लिए ये 4% का टोटल बीवी का फंड है। मेरे शब्द ध्यान रखना, टोटल बीवी का 4% है जो ये बोनस पॉइंट की वैल्यू जनरेट करने में फंड वैल्यू यूज करी जाएगी, और ये पूरे मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम में लाइए। जो सिस्टम में आ रहा है उसको मिनिएचर सेट मिल रहा है 2500 बीवी से। आप जितने लोगों को सिस्टम में इंट्रोड्यूस करें 2500 या उससे ज्यादा से, उनको मिनिएचर सेट ऑफ किट मिलेगा, साथ में आपको बोनस पॉइंट मिलेगा। मान लीजिए अगर आपका एक ही तरफ आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया है, अभी आपके 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपन हटा देते हैं, केवल इस तरफ आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया है, और तो भी आपका 5000 अगर टोटल स्पॉन्सर बीवी है वन साइड भी, तो भी चूंकि स्पॉन्सर बीवी 5000 है तो भी बोनस पॉइंट बनेगा, तो भी आपको मिलेगा, राइट। तो ये है इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को और इस ऑप्शन को, ऑफर को आप कितना इनकैश करते हैं, वही मैंने कहा था। मुझे तो ऊपर वाले ने अपना भेजा है एक मैसेंजर बनाकर कि मैं आपको मैसेज पहुंचा दूं, तो मेरे लिए तो समझ लीजिए जितेंद्र सर ने मुझे कहा था तो मैंने आपको मैसेज दे दिया, या ऊपर वाले ने कहा था तो दे दिया। मैं आज भी बोल रहा हूं, मुझे यकीन है यू कैन डू इट। आपको यकीन है, ये आप अपने आप से सवाल कीजिए, राइट। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, मैं अपना नंबर दे रहा हूं व्हाट्सएप का, राइट। कॉल मत करिएगा, पहले व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको कॉल कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसको भी क्वेरी हो अपना नाम नंबर लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। हमने कहा था कि हम आपके साथ हर जगह हर तरीके से खड़े हैं, आपका सहयोग करने के लिए, आपके साथ फील्ड में काम करने के लिए, आपके साथ हर तरीके से लगने के लिए। तो मैं आपको ऑफर के इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपना नंबर भी दे रहा हूं, जिसको भी जरूरत हो, कोई भी कभी भी किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो, वो अपने मेरे को इस व्हाट्सएप पे अपना नाम, लोकेशन और नंबर तो उसका आ ही जाएगा, लिख करके भेज दे, राइट। मेरा नंबर है 9300007282। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मेरा कम्युनिकेशन व्हाट्सएप नंबर है 9300007282। एंड थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अप्रैल में मिलकर बड़ा और बढ़िया काम करते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूं कि 2 मीटिंग्स अभी होने वाली हैं। एक 5 अप्रैल को दिल्ली में है, दिल्ली हेड ऑफिस में एक वर्कशॉप है जो जितेंद्र सर लेने वाले हैं, एलिवेट योर लीडरशिप, जिसमें कई सारी चीजें और चीजें वहां पे मिलेंगी। जो लोग भी आ सकते हैं और जो लोग भी आसपास नियर बाई हैं कंफर्टेबल तरीके से, जो लोग भी जिनके टीम से लोग आ सकते हैं, जरूर आए, इस वर्कशॉप को अटेंड करें। फुल डे की इसके पासेस अवेलेबल हैं जो दिल्ली मार्ट में है, आप अपने सीनियर्स के माध्यम से वहां कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, 13 अप्रैल को वेस्ट बंगाल कैलकाटा में एक बहुत शानदार वर्कशॉप होने वाली है, ठीक है। एक काफी अच्छी और काफी बड़ी फुल डे की वर्कशॉप होने वाली है, और जितेंद्र डागर सर वहां पर भी वो वर्कशॉप लेने वाले हैं। तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और सराउंडिंग जहां पर जितने भी लोग हैं, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, मैं तो आपको मैसेंजर मैसेज दे रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है यू कैन डू इट। बट मेरी बात समझ लीजिए, आप वेस्ट बंगाल से हैं, कहीं उसके आसपास से हैं, तो ये सोच लीजिए कि आपको 13 तारीख को कैलकाटा में होना है, आपको उस मीटिंग को अटेंड करना है। जितेंद्र सर वहां पहुंचेंगे, स्वयं मीटिंग लेंगे, पूरे एक दिन की मीटिंग है वो। तो आपको 4 to 5 आवर, ये 4 से 5 घंटे बहुत कुछ मिराकलस हो सकते हैं, क्योंकि जितेंद्र सर को भी यकीन है कि आप कर सकते हैं, और आपके सपनों को पंख लगाने के लिए, जिताने के लिए वो कैलकाटा रहेंगे 13 तारीख को। रोटरी क्लब में वो मीटिंग है। तो मेरी आप सबसे ये कहना है कि अगर आप उस एरिया से किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल टेरिटरी या उसके सराउंडिंग, तो 13 अप्रैल को आप आएंगे। जिनके सपनों में होगी दम,
वो पहुंचेंगे हमारे साथ, राइट। तो आपके सपनों को और ऊंचा पहुंचाने के लिए 13 अप्रैल कैलकाटा रोटरी क्लब, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे होंगे वो पहुंचे और अपनी टीम के साथ पहुंचे बॉस, मिस मत करिएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, एंड ओवर टू सुधीर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आज जो आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, मतलब हमें तो पता है पहले से दादू नाइन ने जो आप लोगों ने जो प्रोडक्ट दिया वो ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त है। बट आज जो प्रोडक्ट आपने हमें समझाया है, हम बिल्कुल वो प्रोडक्ट की जिम्मेदारी है हमें खुद ज़बरदस्त बनाने की। और जो खुद में आपने समझाया कि आप खुद एक प्रोडक्ट हैं, आज ये चीज़ समझ में आई सर कि अगर हम दादू नाइन ने जो हमें प्रोडक्ट दिया तो ऑलरेडी इतने ज़बरदस्त है, अगर ये प्रोडक्ट हमने ज़बरदस्त बना लिया फिर मुझे नहीं लगता कि कोई है जो हम कहीं भी हमें कम्पीट कर सकता है। तो बिल्कुल सर ये चीज़ हम करेंगे और आज से अब इस प्रोडक्ट पे भी हम बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, इस प्रोडक्ट को भी जबरदस्त बनाने में सर। एंड और ये सेकंड, भी याद रखो, ये भी याद रखो कि दुनिया को यकीन हो ना हो, आपके अपलाइन को यकीन है कि आप कर सकते हो। डेफिनेटली सर, ये तो है ही सर। ऑब्जेक्ट्स में जो हम देखते हैं बाहर जाके तो हर कोई कहीं ना कहीं इस चीज में अच्छा करे बुरा करे, कोई अच्छा करते हैं तब भी लोग हैं जो टांग खींचने वाले हैं, हमें हर चीज में ये दिखाने वाले कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम उस लायक नहीं हो। ये एक ऐसी जगह आती है जहां आप नहीं भी पूछें तो भी हर दिन आपको डेवलप करने की, आपको आगे बढ़ाने की, आपको ये बिलीव दिलाने का जो एक सिस्टम है सर, ये डेफिनेटली एक बहुत जबरदस्त चीज है सर। और शायद इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी असली रियल पोटेंशियल पहचान पाते हैं। जब हम इस बिजनेस में आए थे तो हमें नहीं लगता था कि हम कर पाएंगे सर, लेकिन किसी और ने हमें बार बार ये चीज़ रियलाइज कराई, नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। पहली बार स्टेज पे गए तो मुझे याद है सर, माइक पकड़ने में बड़ी तकलीफ होती थी, बोलने में, लेकिन किसी ने बोला नहीं यार तुम अच्छा बोलते हो, तुम्हारी आवाज़ बढ़िया है, तुम बोल सकते हो। आज सर वो चीज़ लगता है कि हाँ शायद उस समय नहीं किसी ने भरोसा दिखाया होता तो शायद ये दिन नहीं आता कभी। पर डेफिनेटली सर, और हम इस चीज़ पे काम करेंगे, अपने आप को और बेहतर बनाएंगे। एंड चलो, ओके, बाकी जिसको कोई भी क्वेरी हो वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द और बाकी बेस्ट, जो गुड गुड नाइट। न्यूज आपने दी है सर नए सेल्स की, तो बिल्कुल जबरदस्त है, हम मैं लोग अभी ऑलरेडी इस चीज पे। मैं अभी थोड़ी देर में इसका ऑफर जो है वो आपको सभी लोगों को ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, पहुंच जाएगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर, इतनी बढ़िया ओके गुड न्यूज के ओके लिए थैंक यू सर। ओके ओके ओके, टेक केयर। तो थैंक यू एवरीवन यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ हमें मिली है, सारी चीज़ें हमें मिली है। उम्मीद करता हूँ आपने सारी चीज़ें समझी होंगी। और इतना अच्छा ऑफर अभी बॉटल सर दिखा रहे थे, आज ही मैंने कम से कम 3-4 ऑफर लिए हैं बॉटल वाले, अपनी टीम में लोगों को कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि जब तक आप प्रोडक्ट नहीं देखेंगे नहीं समझेंगे, और मैं आपको बताऊँ ऑलरेडी जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था तो मैं अमेजोन पे जाके और भी कुछ जगहों पे जाके मैं चेक कर रहा था कि ऐसी कुछ बॉटल्स हैं क्या। मैं लिटरली आप लोगों को बताऊं, ऑलरेडी मार्केट में जो इस क्वालिटी की बॉटल्स हैं 3,000, 4,000, 5,000 इस एमआरपी इस प्राइस पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और जिस तरीके से हमने अभी डेमो भी हम लोगों को दिखाया, कैसा है प्रोडक्ट दिखने में, कैसा फील कैसा है, ब्रांडिंग कैसी, तो मजेदार चीज है। इतना अच्छा ऑफर, आप लोग जरूर इस ऑफर को भी अवेल करें। एंड साथ ही साथ अब नई ज्वाइनिंग पे मिल गया हमें, इतनी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो बढ़िया। एक लेग में भी जितनी स्पॉन्सर आप कर सकते हैं डालें जबरदस्त तरीके से, एक तरफ से भी इनकम आएगी आप लोगों को। तो बढ़िया मौका है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी चीजें समझी होंगी। और इसको अगर लोग यहाँ पे नहीं पहुंच पाए तो हर एक टीम के हर एक मेंबर तक ये न्यूज़, ये गुड न्यूज़ आप पहुंचाएं। और मिलके जैसे हमारा अभी चल रहा है अनस्टॉपेबल ईयर, तो इस 2025 को जबरदस्त बनाते हैं ओवरऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आई होप सारे अच्छे होंगे और मिलकर जबरदस्त करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।